ठंड का मौसम बहुत ही सुहाना मौसम था। ऐसे मौसम में ठंड में पक्षियों को दाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। जो भी पेड़ पौधे थे सब बर्फ की चादर ओढ़ लिए थे। तभी चिड़िया रानी के घर मिट्ठू तोता आता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया रानी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तभी चिड़िया रानी मिट्ठू तोते से कहती है, क्या बताऊं मिट्ठू, मेरे बच्चे भी कल से भूखे हैं। मैंने तो आज फैसला कर लिया है। तभी मिट्ठू चिड़िया से पूछता है, क्या फैसला कर लिया है चिड़िया रानी? तभी चिड़िया कहती है, मैं आज इंसानों की बस्ती में जाऊंगी। हो सकता है मुझे वहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। ये बात सुनकर मिट्ठू तोता चिड़िया से कहता है, इंसानों की बस्ती में वहाँ जाओगी तो जरूर मरोगी। अपने बच्चों के लिए मुझे ये करना ही होगा। तभी मिट्ठू तोता वहाँ से उड़ के कौवे के पास जाता है। कौवे भाई, चिड़िया रानी को रोको, उसे मना करो, वो दाना लेने इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही है। वो मर जाएगी। तभी गौरी कौवी कहती है, सुना है इंसान तो बंदूक से गोली मारते हैं। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, कई बार मुझे इंसान के छोटे बच्चों ने मुझे पत्थर मारने की भी कोशिश की है। मैं अभी जाकर चिड़िया को मना करता हूँ। तभी कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया रानी, ऐसा न करो, इंसान बहुत बुरे होते हैं, तुम वहाँ दाना लेने ना जाओ। तभी चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, जैसे हम पक्षी अच्छे और बुरे होते हैं, ऐसे ही इंसान भी होते हैं। सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। मैं अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती। फिर चिड़िया वहाँ से उड़कर इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। एक शिकारी चिड़िया की तरफ अपनी बंदूक सीधी करता है, पर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। वो दूसरे घर के पास एक पेड़ पर बैठ जाती है। वहाँ पर एक छोटा बच्चा पत्थर उठाकर चिड़िया को मारने की कोशिश करता है। चिड़िया उस पेड़ से भी उड़ जाती है। फिर चिड़िया एक किसान के आंगन में पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखने लगती है। किसान की पत्नी अपने बच्चे को गोद में रखकर चुप करा रही थी। ये खिलौने ले लो और चुप हो जाओ। बच्चा रोया जा रहा था। उसकी माँ चुप कराने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो बच्चा रोए जा रहा था। बच्चे को रोते देखकर चिड़िया वहाँ चली जाती है। माँ जी, अगर मैं आपके बच्चे को लोरी सुनाऊं तो आपका मुन्ना सो जाएगा। तभी किसान की पत्नी चिड़िया से कहती है, चिड़िया रानी, ना जाने मेरा मुन्ना क्यों इतना रो रहा है। ना दूध पीता है, ना ही कोई खिलौना लेता है। फिर चिड़िया रानी उस बच्चे को लोरी सुनाती है। सो जा छोटी सी मुन्नी, सो जा छोटी सी मुन्नी। चिड़िया ढूंढ कर लाई दाना, मुन्ना दाना खाएगा। मीठी नींद सो जाएगा, मुन्ना दाना खाएगा। मीठी नींद सो जाएगा। जैसे ही चिड़िया लोरी शुरू करती है, किसान की पत्नी का मुन्ना मीठी नींद सो जाता है। तभी किसान की पत्नी
चिड़िया से कहती है, जादू कर दिया चिड़िया, ये तो तुमने जादू कर दिया। चिड़िया, मेरा मुन्ना कब से रोए जा रहा था और तुम्हारी लोरी सुनते ही मुन्ना सो गया। तभी चिड़िया कहती है, ये लोरी मेरी माँ मुझे सुनाया करती थी जब मैं छोटी सी थी। चिड़िया, क्या तुम हर रोज यहाँ आ सकती हो? बदले में मैं तुम्हें दाना दूंगी, भोजन भी दूंगी। तभी चिड़िया कहती है, दानों की समस्या को लेकर ही तो मैं इंसानों की बस्ती में मारे मारे फिर रही हूँ। मेरे जंगल में सारा दाना बर्फ के नीचे दब गया है। फिर किसान की पत्नी अंदर से दाना लाकर चिड़िया को दे देती है और चिड़िया से कहती है, आप कल फिर आ जाना और मेरे मुन्ने को सुला देना। मैं कल फिर आपको दाना दे दूंगी। चिड़िया वो दाना लेकर खुशी खुशी जंगल वापस चली जाती है। भूखे बच्चे अपने मम्मा को देखकर खुश हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, दाना मिला है क्या? बहुत भूख लगी है। तभी चिड़िया कहती है, मैं अपने बच्चों के लिए ढेर सारा दाना लेकर आई हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को दाना दे देती है। दाना खाकर चिड़िया का परिवार मीठी नींद में सो जाता है। अगले दिन किसान की पत्नी के यहाँ चिड़िया रानी जाती है या नहीं, ये नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।